said that you feel lonely, makes you cold as ice. तो क्या हाल है भाई सभी के। तो इस वीडियो में भाई मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में बाइक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। तो भाई मैंने बाइक खरीदी थी अपनी शायद 1 मार्च था और सैटरडे का दिन था भाई। तो सबसे बड़ी भाई मेरी भूल थी कि मैंने सैटरडे के दिन बाइक खरीद ली, जो कि सबसे बड़ी गलती है भाई मेरी लाइफ की कनाडा आने के बाद। मिस्टेक और भी की है, बट अगर व्हीकल वगैरह लेने में बताऊँ तो वो मेरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरे को। सैटरडे को ऐसे अपने बोलते हैं भाई कि घर पे कि सैटरडे को लोहा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, साधन वगैरह कुछ भी। तो वो मैंने ली थी भाई। उसके बाद वो मैंने चलाई भाई 20 से 15-20 दिन चलाई भाई। उसके बाद एक दोस्त भाई मेरी बाइक ले गया। मैं था उस टाइम कॉलेज, वो मेरे को कॉलेज ड्रॉप करके मेरी बाइक ले गया। उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, उसकी क्लच केबल होगी भाई ब्रोक। उसने पता नहीं कैसे वैसे पार्किंग वार्किंग लोट में खड़ी की। तो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था भाई उस दिन से। तो क्लच केबल टूट गई उसकी, मेरे पास फ़ोन है, ऐसे ऐसे हो गया। तो भाई कांटेक्ट वगैरह करने की कोशिश की मैकेनिक को, तो नहीं हो पाया भाई। 2-3 का नंबर वंबर लिया तो बोल रहे थे कि हफ्ते जो मैक्सिमम टाइम मिल रहा था, वो मतलब जो काफ़ी क्लोज जो टाइम मिल रहा था अपॉइंटमेंट का, वो हफ्ते का मिल रहा था। मैं चलो बढ़िया है। फिर उसके बाद सेकंड चैलेंज आया भाई हमारे पास, इसकी केबल ढूंढना भाई। क्लच केबल मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि बाइक काफ़ी पुरानी थी और यहाँ पे भाई सिर्फ CB यूनिट आती है कनाडा में। आपको नहीं पता था क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं होती, कल्चर नहीं है यहाँ पे बाइक वगैरह का इतना। तो उस कारण तो भाई एंगल चेंज कर दिया कैमरे का। तो भाई उसके बाद चैलेंज आया कि केबल कहाँ से मिलेगी उसकी। अमेजोन ट्राई किया भाई, ईबे ट्राई किया, नहीं भाई। इतना वो एफर्ट्स डाले भाई, इतना घूमे उस पे डीलरशिप पे जाके ट्राई किया, हर जगह ट्राई कर लिया भाई, केबल नहीं मिली भाई। उसके बाद मैं एक यूनिवर्सल केबल लेके आया, एक अमेजोन से मंगवाई थी। कोशिश तो कर रहे थे कि ट्राई कर रहे थे कि मिल जाए। उसके बाद भाई जो मैकेनिक से अपॉइंटमेंट ली थी वो भाई हफ्ते बाद आ गया। तो मैं उस टाइम कॉलेज था, उसने मैं एक यूनिवर्सल केबल लेके आया था और उसके बाद सेकंड केबल जो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। 2 केबल थी। मैं सोच रहा था कि भाई कोई ना कोई तो फिक्स होगी। तो उसके बाद उस मैकेनिक ने लगाए भाई 2 घंटे। वो थी लेडी। उसने 2 घंटे लगाने के बाद भाई एक केबल पता नहीं उसने ख़राब कर दी, पता नहीं क्या हुआ। वो बोली कि नहीं हो सकती, इसकी आपने दूसरी केबल मंगानी पड़ेगी। मैं भाई मेरा वैसे दिमाग हिल गया, क्योंकि मेरे $100-150 के आसपास तो उन केबल पे लग गए थे। और उसके बाद उस मैकेनिक ने मांग लिया मेरे से $250 भाई। बोले मेरे 2 घंटे लगे थे, मेरे को $250 चाहिए। तो भाई ये भी एक बड़ा सियाप्पा खड़ा हो गया। उसके बाद भाई जैसे तैसे वो भी निपट गया। उसके बाद गया भाई मैं डेटोना की डीलरशिप है अपने ईस्ट साइड है, वैनकूवर ईस्ट साइड। तो भाई डेटोना जाने के बाद मैंने उनसे बताया कि मेरी ऐसे ऐसे बाइक है, बोलेवार्ड M50 ट्विन सिलेंडर है 800cc। तो वो बोल रहे थे कि भाई उनके पास इन स्टॉक नहीं है। वो सुजुकी की डीलरशिप मतलब काफ़ी है उनके पास, सुजुकी है, यामा है, KTM है, 1-2 ब्रांड हो रहा है उनके पास। हाँ। तो फिर वो बोल रहे थे कि हमारे पास इन स्टॉक नहीं है, हमें मंगवानी पड़ेगी, वो आएगी जापान से, उसको आने में लग जाएंगे भाई। इन्होंने बोला था 20 दिन बोल रहे थे मेरे को, लेकिन आते आते उन्होंने भाई महीना लगा दिया, लग गया भाई। तो फिर वो आई वहाँ से, फिर मैं उठा लाया भाई, उसी ने उठा लाया था। उसके बाद फिर चैलेंज हो गया कि भाई फिर मैकेनिक ढूंढना है। वो वाला मैकेनिक मेरे को लेना नहीं था जो जिसने पहले मेरे चार्ज किया $250। वो मेरे को बेकार लगी लेडी, नॉनसेंस बातें करी थी। और वो बोल रही थी कि भाई 19 दिन बाद की अपॉइंटमेंट जिस दिन मैं लेके आया, क्योंकि केबल आने के बाद ही अपॉइंटमेंट बुक करने की सेंस बनती थी, उससे पहले था नहीं कुछ सेंस बनती थी। जब मेरे हाथ में केबल आई तो मैंने फिर मैकेनिक सर्च करने लग गया। मेरे को एक मैकेनिक मिल गया भाई, रिचमंड का था, जो कि 4-5 दिन के अंदर अंदर आ गया भाई मेरे घर पे। तो वो अंकल थे भाई बूढ़े, उसकी एक छोटी स्नैप है मैं लगा दूँगा साइड में। तो वो आगे घर पे उन्होंने लगाया भाई 1.5 घंटा नहीं, 1.25 घंटे के आसपास लगे। उसने मांग लिया मेरे से $150। बाइक होगी भाई, केबल फिट होगी, डन हो गया। उसके बाद चैलेंज आया, 2 महीने से बाइक खड़ी थी भाई, 2-2.5 महीने हो गए थे। मैं स्टार्ट करने लग गया, उसकी बैटरी डेड पड़ गई भाई। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज आ गया भाई।
उसके बाद मैकेनिक के पास छोटी सी बैटरी पड़ी थी, उसने उससे स्टार्ट करके देखा, नहीं हुई भाई, बिल्कुल भी नहीं हुई। उसके बाद हमने भाई गाड़ी के साथ जंपर केबल से स्टार्ट करने की कोशिश की, वहाँ से भी स्टार्ट नहीं हुई भाई, सभी जगह से इजेक्शन इजेक्शन इजेक्शन। वो कहते हैं जब लगने होते हैं तो लगते हैं। तो उसके बाद भाई मैंने डिसाइड किया, अगले दिन फिर मैंने मंगाया अमेज़ोन से चार्जर, उसका बैटरी चार्ज करने चार्जर, उसकी मैं फ़ोटो खींच के और साइड में लगा दूंगा, आपको दिखा दूंगा। वो मैं चार्जर लेके आया, मैंने मंगवाया, अमेज़ोन प्राइम था मेरे पास, अगले दिन आ गया मेरे पास वो। उसके बाद भाई फिर मैंने रात को लगाई बाइक चार्ज अपने बाहर गैराज से, वो गैराज में चार्जर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर बाइक उसके बिल्कुल पास लगा के और सीट निकाल के उसकी बैटरी की क्लिप लगा दी, वो लगा दी मैंने चार्ज भाई। सुबह उठ के देखा बाइक हो गई चार्ज भाई, और बढ़िया सब कुछ ठीक था। उसके बाद करवानी थी मेरे को इसकी सर्विस, तो सर्विस में यार डीलरशिप वगैरह, तो ये फिर वही अपॉइंटमेंट वाला सीन भाई, क्योंकि समर से इनका पीक सीज़न होता है बाइकर्स का। और डीलरशिप्स हैं भाई यहाँ पे बहुत कम है। एक इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट्स जिससे मैंने बाइक ली थी, और एक वो डेटोना वाली है, और छोटे मोटे मैकेनिक होते हैं उनका मेरे को पता नहीं। हाँ, एक लैंगली में हो रहा है भाई, उसके पास महीने की अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक हो रखी है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं करता हूँ उसकी सर्विस घर पे। मैं लेके आया भाई 5 लीटर के, 1 लीटर के 5 बॉटल्स लेके आया, जो कि मैंने सर्विस वाली वीडियो डाल रखी है, ये बटन में लिंक आ जाएगा उसका भी। मैं लेके आया भाई फुल सिंथेटिक, प्रीमियम फुल सिंथेटिक के लेके आया मैं 5 बॉक्स, जो कि मेरे को $120 के आसपास पड़े, एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। फिर मैंने घर पे ही भाई उसका पहले वाला ऑयल निकाल के फिर चेंज कर दिया, बिल्कुल रेडी होगी भाई बाइक। उसके बाद फिर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कॉलेज वॉलेज लेके जा रहा था, काम वाम पे भी ले जाता रहा, सब बढ़िया चल रहा भाई। उसके बाद भाई एक दिन मैं आ रहा था कॉलेज से, शाम की बात है, 4-5 बजे की बात है। मैकब्राइड पे भाई, जैसे हम पटोला ब्रिज चढ़ते हैं तो उससे पहले आता है मैकब्राइड एवेन्यू है, तो वहाँ पे भाई इतना ट्रैफिक लग रखा। मेरे सामने भाई एक सिविक वाला लड़का गाड़ी चला रहा, उसने इंस्टेंट ब्रेक मारे, मैंने साथ में मार दिए, मैं घिसट गया भाई बाइक से। मेरा बैड था, मैं घिसट गया भाई बाइक से। उसकी गाड़ी में डैमेज नहीं है, मैंने उसकी गाड़ी बचा ली। उसके बाद भाई फिर वहीं पे थोड़ी बहुत देर सिलसिला चला, मेरे पैर वैर पे भी चोट लग गई थी, खून वून आ गए थे, यहाँ पे पैंट से ही आर पार हो गए थे, और यहाँ पे ये उंगलियाँ वो हो गई थी, छिल गई थी। उसके बाद भाई फिर दोस्त बुलाया वही, तो फिर बाइक साइड वाइड में लगाई, वहाँ पे एक्वेटिक सेंटर है। तो अगले दिन फिर उससे इंश्योरेंस वालों से कांटेक्ट किया, तो फिर वो बाइक को उठा के ले गए। इंश्योरेंस वालों ने भाई इतने दिन दुखी करा, 1 महीने तक तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया भाई, सही बताऊँ तो। उसके बाद फिर उन्होंने सर्वेयर वगैरह, उन्होंने सर्वे किया, बाइक का इंस्पेक्ट की, उनका डिसीजन आया बाइक ठीक नहीं कर सकते हम, ये टोटल करनी पड़ेगी। तो ही मैं भी हैरान। बाइक में भाई डैमेज आया था, जो टंकी होती है उसमें डेंट आया था, अगली हेडलाइट के जो नक्के होते हैं, जो जॉइंट होते हैं जहाँ पे नट भिड़ते हैं, वो टूट गए थे, वो अलग हो गई थी। और उसका कूलेंट वगैरह लीक हो गया था भाई, बैटरी वगैरह हो गई थी, सब कुछ ठीक था, बट स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई बाइक उस टाइम पे। अगर स्टार्ट हो जाती रहे फिर तो मैं मैकेनिक वगैरह पे यहीं पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करवा लेता। तो भाई बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि टोटल हो गई, तो कि अपनी बाइक की नंबर प्लेट उतार के और ICBC रजिस्टर करवा दो, मतलब रिटर्न कर दो। तो भाई मेरा था एग्ज़ाम, मैं सुबह निकल गया भाई। तो फिर मैंने वहाँ से ICBC न्यू वेस्टमिंस्टर इनका यार्ड है, वहाँ से मैंने उसकी प्लेट उतारी। ICBC वहीं पे वॉलमार्ट है, वहाँ पे पास में ही है ICBC का ऑफिस था, वहाँ पे मैंने उसको जमा करवाया। उसके बाद भाई उन्होंने जो भी उसका अमाउंट बनता था, बस वहीं पे उसका सिलसिला क्लोज हो गया। तो ये कुछ स्टोरी थी भाई मेरी बाइक की, जो कि बहुत दुखदाई थी मेरे हिसाब से। तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोच लेना भाई, अगर गाड़ी लेनी है तुमने तो। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, और एंड तक देखना, मैं ये पहले लगा दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपने देखनी है तो ये आपको पूरा मैटर समझ में आएगा, क्या कुछ सीन हुआ था। अगर कुछ क्वेश्चन हो, अगर कुछ क्वेरी हो तो भाई कमेंट कर लेना, या मेल इंस्टाग्राम पे जो भी है बता दूंगा भाई।